हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ तो बर्बाद कर रहे हैं। आसपास की सभी चीजें डेवलपमेंट के नाम पर। सही भी है, अच्छी लाइफ के लिए करना भी पड़ेगा। बस एक स्पेस था जो कि रीच से बाहर था, अब उसे भी पॉल्यूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आसपास का कचरा, आसपास का जो भी पॉल्यूशन है वो सब तो हमें रोज दिखता है। आज उस गंदगी के बारे में बात करते हैं जो करी तो हमने ही है, लेकिन हम शायद उसे रेगुलर लाइफ में अपनी आंखों से देख नहीं पाते, यानी कि वो कचरा जो हमने स्पेस में फैलाया है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्पेस डेब्रिस, जिसे हम स्पेस जंक, स्पेस पॉल्यूशन, स्पेस का गार्बेज, स्पेस में फैला हुआ कचरा, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। हमारे द्वारा, हम इंसानों द्वारा स्पेस में फैलाई गई गंदगी को स्पेस डिब्रिस कहते हैं। देखो, 1957 से हम इंसानों ने स्पेस को रीच आउट करना शुरू कर दिया था, जब 1957 में रशिया द्वारा पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया। तब से लेकर अब तक बहुत से स्पेस मिशन कंडक्ट किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज द्वारा। जब कोई भी स्पेस मिशन कंडक्ट किया जाता है तो इसमें एक काम की चीज के साथ 100 बेकार चीजें स्पेस में भेजी जाती हैं। अब वो 100 बेकार चीजें जब तक सैटेलाइट या कोई भी स्पेस मिशन का मोटिव पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो 100 बेकार चीजें काम की रहती हैं, लेकिन उसके बाद वो सब कचरा बन जाता है। वो कैसे? सपोज करिए एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए स्पेस मिशन प्लान किया गया। अब उस सैटेलाइट को एक रॉकेट से स्पेस में रखकर ले जाया जाता है। अलग अलग लेवल्स पर उस रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स अलग होते चले जाते हैं। फाइनली सैटेलाइट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। अब वो जो रॉकेट के पार्ट्स अलग अलग हुए थे स्पेस में, वो स्पेस में कचरा बन जाते हैं। ऐसे ही हजारों नॉन फंक्शनल सैटेलाइट जिनका अब कुछ काम नहीं है, हजारों की संख्या में रॉकेट के पार्ट्स जो अलग अलग स्टेज पर डिस्कार्ड हो जाते हैं। एक छोटे स्क्रू, नट और बोल्ट से लेकर अलग अलग एलिमेंट से बनी हुई बड़ी बड़ी मेटल, आयरन, एल्यूमिनियम शीट, पेंट फ्लेक्स, प्रीवियस कोलाइजन पार्टिकल, सब कुछ स्पेस डेब्रिस की कैटेगरी में आता है, जो सब स्पेस का कचरा बनकर स्पेस में पड़ा हुआ है। जो भी सैटेलाइट स्पेस में भेजी जाती है उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। ऑब्वियस सी बात है, आज से 50-60 साल पहले जो भी सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई होगी और जो सैटेलाइट आज भेजी जाती है, उसमें टेक्नोलॉजी का जमीन आसमान का फर्क होता है। एक पर्टिकुलर सैटेलाइट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही काम कर पाती है, उसके बाद वो स्पेस में कूड़ा बन जाती है। स्पेस डेब्रिस खतरनाक है, ना सिर्फ ऑपरेटिंग और फंक्शनल सैटेलाइट्स के लिए, साथ ही स्पेस क्राफ्ट के लिए, स्पेस स्टेशन के लिए और स्पेस में जो भी ह्यूमंस जाते हैं उनके लिए भी वो जान का खतरा है। थोड़ा सा अब डाटा की बात करते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर से छोटे स्पेस डेब्रिस की काउंटिंग मिलियंस में है, जो सिर्फ स्पेस में ऐसे ही पड़ा है, ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है। 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच के साइज के लगभग 2 लाख पीसेस स्पेस में गार्बेज बनकर, स्पेस डेब्रिस बनकर स्पेस में घूम रहे हैं। वहीं 10 सेंटीमीटर से बड़े साइज के गार्बेज की काउंटिंग अराउंड 34,000 है और लगभग टोटल 8,000 टन स्पेस डेब्रिस अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। व्हाट? पहले तो आप इस फोटो को देखिए। इसमें जो ये बीच में सेंटर में थोड़ा नीला नीला चमकता गोला दिख रहा है, ये हमारा अर्थ है, और इसके आसपास जो डॉट दिख रही हैं आपको व्हाइट व्हाइट चमकती हुई, कितनी प्यारी लग रही हैं, लेकिन यही स्पेस का कचरा है। ये नासा के कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड स्पेस डिब्रिस अराउंड द अर्थ की एक इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे अर्थ के आसपास जहां पर मोस्टली सैटेलाइट ऑर्बिट करती हैं, वहां कितना ज्यादा स्पेस डिब्रिस मौजूद है, बिल्कुल जैसे गुड़ से चींटियां चिपकी हुई रहती हैं। इस इमेज में देखिए, यहां पर ये जो सेंटर में है ये हमारा अर्थ है, जिसके अराउंड हमें ज्यादा स्पेस डिब्रिस दिख रहा है। साथ में ये जो बाउंड्री है उस जगह पर भी हमें ज्यादा स्पेस डिब्रिस दिख रहा है। ऐसा क्यों? जब कोई भी सैटेलाइट या कोई भी मिशन लॉन्च किया जाता है तो पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया जाता है। मोस्टली कम्युनिकेशन सैटेलाइट और जितनी भी तरह की सैटेलाइट है, साथ में हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी, वो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है और अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। ऐसे ही मीडियम अर्थ ऑर्बिट होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जिस जगह पर अर्थ की रोटेटिंग स्पीड और सैटेलाइट का ऑर्बिटिंग पीरियड एग्जैक्टली सेम होता है। ये अर्थ से 35,786 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होता है। ऐसे ही ग्रेवयार्ड ऑर्बिट होता है, जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से ही 300-400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होता है और अर्थ से लगभग 36,100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होता है, जिसमें नॉन फंक्शनल सैटेलाइट को भेज दिया जाता है और ये एक डस्टबिन की तरह
डंप ऑर्बिट की तरह काम करता है। अब क्यों जरूरी है स्पेस के कचरे को कम करना? पहली बात तो जो भी स्पेस डिब्रिस है वो एक दूसरे से कोलाइड करता है और उसी प्रोसेस में कभी कभी एक दूसरे से कोलाइड करने की जगह वो फंक्शनल सैटेलाइट से भी कोलाइड करता है और उन्हें भी स्पेस डिब्रिस बना लेता है। दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है, जिससे स्पेस डिब्रिस बढ़ता जा रहा है, स्पेस में कचरा बढ़ रहा है, जिससे फ्यूचर में स्पेस एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास स्पेस में जगह ही नहीं बचेगी। हर जगह सिर्फ कचरा ही कचरा होगा। स्पेशली अर्थ के लो ऑर्बिट एरिया में बहुत ज्यादा स्पेस डिब्रिस कंसंट्रेटेड है। लो ऑर्बिट एरिया में ही स्पेस स्टेशंस ऑर्बिट करते हैं, जिनसे छोटे और बड़े पार्टिकल के कोलाइजन होने के चांसेस हैं, जो कि बाकी फंक्शनल ऑब्जेक्ट और फंक्शनल सैटेलाइट के लिए भी एक खतरा है। स्पेस डिब्रिस कोलिजन एस्ट्रोनॉट की लाइफ के लिए भी एक डेंजर लाता है। नासा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1999 से अब तक 30 से ज्यादा बार स्पेस डिब्रिस से निकाला जा चुका है। डोनाल्ड कैसलर, जो कि एक नासा के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसलर सिंड्रोम या कैसलर इफेक्ट को प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पेस में जो भी स्पेस डिब्रिस है, जो भी कचरा है, वो अलग अलग ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की स्पीड के अकॉर्डिंग अर्थ को ऑर्बिट करता है और कोलिजन करता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से। समय के साथ स्पेस डिब्रिस बढ़ता जा रहा है और जो स्पेस डिब्रिस जो नॉन फंक्शनल कूड़ा है वो फंक्शनल और सही चीजों से टकराकर उन्हें भी स्पेस डिब्रिस बना लेता है। हालांकि ऐसा कभी कभार ही होता है, लेकिन इन सबसे स्पेस में और ज्यादा कचरा होता जा रहा है। एक कोलिजन फर्दर मोर कोलिजन्स को बर्थ देता है। इस चीज में उन्होंने बताया कि स्पेस में एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब स्पेस में कुछ भी फंक्शनल या फिर सही ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा। एक दूसरे से टकरा टकरा कर कचरा सही चीजों को भी कचरा बना लेगा, जैसे डोमिनो इफेक्ट में होता है उसी तरीके से। फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में हैं और जो भी सही सैटेलाइट सही तरीके से काम कर रही हैं, उन सब के लिए ये खतरनाक तो है ही, साथ ही साथ स्पेस डिब्रिस जो कि अर्थ के क्लोज लो ऑर्बिट एरिया में है, अर्थ को ऑर्बिट करता है, उसका अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर कर अर्थ पर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मोस्टली चीजें जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती हैं, तो वो इतनी हाई स्पीड अटेन कर लेती हैं कि मोस्टली चीजें जल जाती हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं जो जल नहीं पाते और अर्थ की जमीन तक पहुंच जाते हैं। अब इन चीजों का किसी पॉपुलेटेड एरिया में गिरना ह्यूमन लाइफ के लिए एक डेंजर साबित हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर मेन कोलाइजन केसेस की बात करें तो 1996 में पहली बार एक ऑपरेशनल सैटेलाइट एक पीस ऑफ स्पेस डिब्रिस से टकरा गई थी। पहला ऐसा कोलाइजन जिसमें एक ऑपरेशनल सैटेलाइट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, वो फरवरी 2009 में हुआ, जब इरिडियम 33 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि अमेरिका द्वारा ओन की जाती है, कॉस्मोस 2251 एक इनएक्टिव रशियन मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट से टकरा गई थी। सबसे खतरनाक स्पेस डिब्रिस इवेंट हुआ है वो था 2007 में, जब चाइनीज मिलिट्री का एक रॉकेट एक नॉन ऑपरेशनल चाइनीज वेदर सैटेलाइट पेंगुइन से जाकर टकरा गया और ब्लास्ट कर गया। इस इवेंट ने लगभग 3000 से ज्यादा पार्ट्स में स्पेस डिब्रिस का एक क्लाउड फॉर्म कर दिया, जो आज भी स्पेस में है। ऐसे बहुत से एक्सीडेंट और कोलाइजन के केसेस मौजूद हैं। स्पेस डिब्रिस की वजह से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, जिसमें बहुत बार स्पेस के कूड़े की वजह से ऑपरेशनल सैटेलाइट और रॉकेट को खराब होना पड़ा है, जिससे ना सिर्फ इकोनॉमिक लॉस हुआ है, साथ ही साथ स्पेस में पॉल्यूशन बढ़ा है, जो कि फर्दर मोर कोलाइजन को सपोर्ट करता है। ये एक प्रॉब्लम है, ये सब जानते हैं, इसलिए इसके लिए कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं। पहला ऐसा मिशन टू रिमूव स्पेस डिब्रिस फ्रॉम स्पेस इज प्लान्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि 2028 में प्रोवा 1 सैटेलाइट को ऑर्बिट से हटाएंगे। इसरो द्वारा भी स्पेस डिब्रिस के अगेंस्ट कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अपनी ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को डिब्रिस से बचाने के लिए, कोलाइजन से बचाने के लिए इसरो कोशिशें करता रहता है। इंटर एजेंसी स्पेस डिब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की एनुअल मीटिंग में इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ ने अनाउंस किया कि उनकी 2030 तक ये कोशिश है कि डिब्रिस फ्री स्पेस मिशन कंडक्ट किए जाएं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सभी स्पेस एजेंसी को ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दिमाग है, इंसानों में सब कुछ है कि ऐसे मिशन, स्पेस मिशन कंडक्ट किए जा सके जिनके कारण स्पेस डिब्रिस को कम से कम किया जाए। ये सब हो सकता है, कैसे, ये सब तो उनका दिमाग डिसाइड करेगा। रॉकेट जो सैटेलाइट को लेकर स्पेस में जाता है, वो स्पेस में पहुंचकर स्पेस डिब्रिस बन जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो रॉकेट स्पेस में उस सैटेलाइट को लेकर गया है, वो उसे डेस्टिनेशन पर पहुंचाकर वापस अर्थ पर लैंड किया जा सके।
ऐसा शायद हुआ है, आई डोंट नो, बट वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। आज जो चीज दिख नहीं रही या देखकर भी हम इग्नोर कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आज से 10 या 20 साल बाद हम उसे इग्नोर कर पाएं। हर रोज हम स्पेस में कुछ ना कुछ नया भेजते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्पेस में कचरा कूड़ा बन जाता है। और अभी ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी है नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है और ये बड़ी होगी, ये फैक्ट है। तो ऐसा क्यों है कि हम वेट करें? कोई प्रॉब्लम हमें पता है कि आगे चलकर बड़ी होने वाली है, हम फेस करेंगे, तो अभी से ही उसके सॉल्यूशन हम फाइंड आउट क्यों नहीं कर लेते? क्यों हम वेट करें कि जब वो प्रॉब्लम हमारे सामने आकर एकदम बड़ी चट्टान की तरह खड़ी हो जाएगी तभी हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे? हम सब जानते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। स्पेस डिब्रिस आगे चलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगा अगर सही समय पर सही टाइम पर इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं सोचे गए तो। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए और साथ में बनिए होशियार।